गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हम झारखंड रांची से आए हैं, हमने यहाँ पे पोथी पाठ बैठाया है और हम चाहते हैं कि आप हमारे परिवार को आशीर्वाद दे दें। बिल्कुल आशीर्वाद है सबके लिए। मेरी दीदी आपको लाइव देख रही है, उन्हें एक बार राधे राधे बोल दीजिए। सबको राधे राधे, सबको खुश रहिए। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी आपके चरणों में मेरी तरफ से कोटि कोटि बंदन। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी मैं हिमाचल से आया हूँ। हाँ। और मैं आपकी कथा से लगभग 1 साल से जुड़ा हूँ। तो मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुआ और जो आपके सत्संग से मुझे जो भक्ति मिली है उसके लिए उसके मैं कुछ चंद लाइनें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो उसका व्रत बन जाता है और भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है और भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो उसका चरणामृत बन जाता है। भक्ति जब यात्रा में प्रवेश करती है तो यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है और भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो भक्ति कीर्तन बन जाती है और भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर एक मंदिर बन जाता है और भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो वो कार्य एक कर्म बन जाता है और भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो वह व्यक्ति एक मानव बन जाता है। सही है, बहुत सुंदर। खुश रहिए। मैं आपके चरणों में एक कुछ लाइनें आपके लिए कहना चाहता हूँ। हर किरण नई सुबह दे आपको, हर किरण नई सुबह दे आपको, हर कली नई खुशबू दे आपको, हर कली नई खुशबू दे आपको। हम तो कुछ नहीं दे सकते, हम तो कुछ नहीं दे सकते, पर देने वाला लंबी उम्र दे आपको। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें, प्रसन्न रहिए। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। जैसे आपने पहले भी बताया है तो हिमाचल में ये ऐसी प्रथा है जैसे जो 13वीं होती है वो मरने की डेट से ली जाती है, तो वो सही है या गलत है? दोनों अपनी अपनी जगह मान्यताएं हैं समाज में। ठीक है, दोनों ही दोनों ठीक है, पर इसमें ज्यादा प्रामाणिक जिस दिन अग्नि संस्कार हुआ। हाँ, मगर उससे नहीं लेते हैं, मगर ठीक है, जो परंपरा चल रही है मृत्यु की तिथि लेते हैं वो भी ठीक है। और जो 13वीं में आप बताते हैं कि 13 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। हाँ। तो उसमें जो ब्राह्मण जो हमारी तरफ नहीं लेते हैं, भोजन वगैरह नहीं करते हैं। हाँ। 13वीं के दिन, तो अगर उस 13वीं का जो भी उनके हिस्से का है यदि उसको अनाथ में आश्रम में दिया जाए। यदि ब्राह्मण आपके यहाँ नहीं आते 13, हाँ जी, तो फिर आप मानदान जो आपके भांजे हैं, जीजा जी हैं, हाँ जी, उस पक्ष के 13 लोग बिठा के खिला दो। अच्छा, तो उनके उसमें चला जाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल, पुण्य में। और गुरुजी एक मेरा और क्वेश्चन है, जैसे जो अस्थियों का विसर्जन करते हैं तो उसको क्या 13वीं के बाद करना चाहिए या 13वीं से पहले? ना ना ना, वो अस्थि लेके विसर्जन करने हम 10वीं को वापस आ जाते हैं। 10वीं मतलब 13वीं से पहले कर देना चाहिए। उस जब गंगा जी विसर्जन होगा और उसके बाद जो गंगा जल आएगा उसे बोलते हैं गंगा जली। तो जब गंगा जल आएगा, जब वो गंगा जल पूरे घर में छिड़का जाएगा तब सूतक से शुद्धि मानी जाएगी। हाँ, तभी शुद्धि मान। उसके पहले 13वीं के बाद यदि आपने अस्थियां विसर्जित की तो फिर वो आपका तो सूतक शुद्ध साफ हुई नहीं, शुद्धि हुई नहीं। हाँ जी, तो सब शुद्धि ही नहीं हुई तो 13वीं किस बात की?
ठीक है, धन्यवाद गुरु। खुश रहिए। गुरु जी एक और है, मेरा जो पिताजी जी की मृत्यु हुई थी तो उनका क्या मन जो लास्ट में है, क्या है उनकी मतलब माया की तरफ था ज़्यादा, मतलब पैसों की तरफ ध्यान था मरते समय। ठीक है। तो उनको अगला जो जन्म है मतलब क्या मिलेगा, कैसे उनका मतलब? धन में जो ज्यादा मन लगा था सांप बनता है, सांप बनेंगे। बिल्कुल, यदि धन में ज्यादा मन रहा होगा तो सांप बने होंगे। क्योंकि ऐसे हुआ ना, उन्होंने पेंशन ले रखी थी तो उस तरफ ही उनका ध्यान था कि यहाँ कहीं, और उनको जैसे आप उनके कल्याण के लिए सदगति के लिए प्रयास करते रहो। बाकी अंते या मति सागति, जिसकी जहाँ मति उसकी वो गति। इसलिए मरते समय भगवत चिंतन करना चाहिए, धन दौलत में मन नहीं लगाना चाहिए। पर बुढ़ापे में ज्यादा माया घेरती है, ये बात सही है, इसलिए बूढ़े लोगों को सावधान रहना चाहिए। और सर गुरुजी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। अब सबको मौका नहीं दोगे आप? नहीं, बस यही है, जैसे किसी की हॉस्पिटल में मृत्यु होती है और किसी की घर में होती है, इनमें दोनों में क्या अंतर है? भाई घर में मृत्यु होगी तो मृत्यु के पहले गाय के गोबर से जमीन में लीप कर उसे लिटा देना चाहिए। मृत व्यक्ति को भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, उसके पास बैठ के कीर्तन करो, सामने चित्र हो, वो ज़्यादा अच्छा है। आजकल तो आदमी हॉस्पिटल में ही पैदा होता है, हॉस्पिटल में ही मर जाता है। नहीं, मेरा ये था डाउट, मेरी मिसेज की जो दिल्ली में हुई थी मृत्यु, तो उसमें क्या उसकी आत्मा फिर हमारे घर में आ गई होगी या उधर ही भटकी होगी? नहीं, आत्मा तो भगवान जहाँ से आई वहीं चली गई। नहीं, तो उसमें जो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है, जब भी 13 दिन जो अपने प्राणी मतलब घर के आसपास ही भटकती है, तो आपने उनके लिए अब कोई शुभ कार्य जो कर रहे हैं, आप अपना कर्म करते रहिए, इस पे मत पड़िए कि उसकी आत्मा कहाँ है। आप अपना कर्म करते रहिए, बस भगवान अपने चरणों में स्थान देंगे। चलो, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। इस तरफ ले आओ माइक, दो मैया को दो। गुरुजी हेलो। हेलो गुरुजी आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए। मैया बोलो। महाराज जी इनके पापा खत्म हो गए थे, कल भंडारा कराओ हो जाएगा? हाँ, कब खत्म हुए? 30 तारीख को। 30 तारीख को दाग लगा था 30 तारीख को। 30 पिछली फरवरी? 2 साल हो चुके। अच्छा, 2 साल। हाँ हाँ, बैठाओ बैठाओ बैठाओ। ठीक है, कर सकते हैं ना? ठीक है गुरुजी। चलो लो। राधे राधे। खड़िए दादा जी, खड़े हो जाओ आप, चश्मा वाले भैया ले आओ। हाँ, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। आपका मैं हर दिन 2 से 4 तक देखते रहता हूँ। आप किसी चीज़ को बड़ा खुल के बोलते हैं, और ये चीज़ आपका जो व्यू है मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, हर बार देखते रहता हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है गुरुजी, मेरी मम्मी जी आई है पीछे बैठी है, ये आपका चरण स्पर्श करना चाहती है। हम लोग एक दिन पहले और भी आए थे। मैया से मिल लेंगे, अभी प्रश्नोत्तरी के बाद मिल लेंगे, अंदर सबसे मिलेंगे। कोई सवाल है आपका? बस आपसे मिलने का मेरे को बहुत इच्छा है। चलो अभी मिलेंगे आपसे। यहाँ ले आओ बेटा, माइक इनको दो, सब बैठ जाओ। मैया अभी बैठो नारायण गुरुजी जी। राधे राधे। गुरुजी हमको कुछ भेंट देना है आपको, ये बच्चे आए हैं तो वो आपको देना चाहते हैं हमारे बच्चे। हाँ तो दे दो। हाँ, जा करके आपका चरण छू करके आपको देना चाहते हैं। गुरुजी मेरा 2 क्वेश्चन था। करो। कि जब सूर्य जल देते हैं सूर्य भगवान को, तो उस टाइम हम बोलते हैं ओम सूर्य देव सहस्त्र सांसो तेजो रासे जगतपते अनुकंप में माँ भक्त्या गिरणाधारम दिवाकर, तो ये बोल सकते हैं ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कर? हाँ, ये 12 नाम तो ले सकते हैं। अच्छा, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। तो इतना नाम तो मुझे नहीं नॉलेज है, लेकिन कोई जितना नाम आप 12 बार सूर्याय नमः ही बोलो। सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। जी गुरुजी। और एक और क्वेश्चन था कि ये इसका अर्थ हमको बता दीजिए। अखंड मंडल आकारम व्याप्तायेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरु अखंड मंडलाकारम जी। जो अखंड ब्रह्मांड है जी। व्याप्तम येन चराचरम, जो ईश्वर व्याप्त है चराचर, चर अचर जीव में, सब में व्याप्त है जो ईश्वर। व्याप्तम येन चरा तत्पदम जी। तत्पदम दर्शितम, ऐसे
व्याप्त परमात्मा का दर्शन हमें किसने कराया? भाई कण कण में भगवान तो हैं, लेकिन हमें पहले थोड़ी पता था। पर जब हमारे गुरु जी ने बताया कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, तो कण कण के परमात्मा को पहचानने की शक्ति ईश्वर ने दी। इसलिए तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु को हम नमस्कार करते हैं, जिन्होंने सब में बसे ईश्वर को पहचानने की दृष्टि प्रदान की। जी तो जी गुरुजी जब पूजा करते हैं उस टाइम माइक पास में, जब पूजा करते हैं तो इस श्लोक को हम बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, हम लोग बेंगलोर से आए हुए हैं गुरुजी। बच्चे बड़े उत्सुक थे आपसे मिलने के लिए। हमारे हस्बैंड हम लोग डिफेंस पर्सन है। अच्छा, डिफेंस पर्सन है हम लोग, स्पेशली आपसे मिलने के लिए आए थे। ये कुछ पूछना चाहते हैं? पूछो। बोलो। राधे राधे प्रभु। राधे राधे प्रभु जी, आप तो बोलते हैं कि सबसे बड़ी सेवा देश की सेवा है, तो हमें तो टाइम कम मिलता है। बड़ा मुश्किल से हम टाइम निकाल करके इनको मिलाने के लिए लाए। अब ये बोल रहे हैं कि हम तो हर बार आएंगे, अब 7 दिन के लिए आएंगे, अभी 4 दिन के लिए आए थे। तो आप साल में कितनी छुट्टियां मिलती हैं आपको? 2 बार। 2 बार कितने कितने दिन की? और मैं डायरेक्ट लद्दाख से यहाँ आया हूँ साहब। लद्दाख कितने दिन की छुट्टी मिलती है? अभी तो 25 दिन की आया हूँ। अच्छा, तो जब 25 दिन की छुट्टी है तो 25 दिन की छुट्टी में 7 दिन परिवार के साथ वृंदावन रहो, क्या दिक्कत है? राधे राधे। अच्छा गुरु जी, हमारे परिवार में हमारे ताऊ जी 2-4 महीना पहले गुजर गए हैं। उनकी बरसी नहीं हुई है, तो कर लो। तो क्या उससे पहले हम गुरुमुख हो सकते हैं? हाँ, गुरुमुख तो हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना? 13वीं होने के बाद, जी महाराज, 13वीं होने के बाद, किसी की भी 13वीं होने के बाद आप सारे पूजा पाठ करने के अधिकारी हो जाते हैं। अच्छा प्रभु, ठीक है प्रभु, राधे राधे। जो लोग कहते हैं कि 1 साल तक मंदिर नहीं जाते, वो अज्ञानवश कहते हैं, क्योंकि अज्ञानी। वही जो हमारे कुल गुरु है, हाँ, खुश रही, खुश कुल गुरु है, वही बोले कि नहीं आप 1 साल तक जो है सो कि नहीं ले सकते हैं। क्या नहीं ले सकते हैं? गुरुमुख नहीं हो सकते हैं भाई। उन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि 1 साल तक झूठ नहीं बोल सकते? ये क्यों नहीं बोला 1 साल तक कपट नहीं कर सकते? कपट करना, झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना, इसको मना नहीं है। भगवान का नाम लेने के लिए बताओ मना कर रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? 1 साल तक नहीं हो पाएगा। 6 महीने के अंदर आप कुछ काम नहीं कर सकते हो, ऐसे पूजा पाठ नहीं कर सकते हो। कौन बोलता? लेकिन हम तो आपका बात सुन करके 13 दिन के बाद हम पूजा पाठ शुरू कर दिए। 13वीं के बाद आप पूजा करिए। भगवान से क्यों लोग तोड़ रहे हैं लोगों को? जी, बुराई से क्यों नहीं दूर कर रहे हैं? क्यों इतना अज्ञान समाज में है बताओ? जी, हम आपका बात इस अज्ञान को आप लोग दूर कीजिए। यदि आपके समाज में ऐसे कुछ लोग हैं तो उन्हें, उनकी बातों को बिल्कुल नहीं इस प्रकार से मानना। जी गुरुजी, हम आप ही के बात पे चलते हैं गुरुजी। हम पूजा पाठ शुरू कर दिए थे, 13 दिन के बाद हम बिल्कुल करना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी प्यारे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरे दादा ना बहुत बीड़ी भी पीते और दारू भी पीते, आप उन्हें समझा दो। कहाँ है? खड़े हो जाओ इनके दादा। क्या नाम है आपका? प्रेमपाल। हाँ, प्रेमपाल नाम है। क्या? प्रेमपाल। पोपट। प्रेमपाल। प्रेमपाल। अच्छा, प्रेमपाल। तो आपने शराब पीते हो? पीते तो देखो बच्ची कह रही है जरा सी कि वो आप शराब वराब पीते हो। सोचिए बच्चों के सामने शराब पियोगे, नशे में घर में आओगे। अच्छा, वृंदावन में पिए शराब? हाँ, बीड़ी पी वृंदावन में? बताओ, वृंदावन आके आप बीड़ी पी रहे हो, बीड़ी की फिर वो फेंक देते हो, यहाँ गंदा कर रहे हो धाम को। सही है? छोटे छोटे बच्चे देखो कितने अच्छे होते हैं, आप लोगों को सही राह बता रहे हैं। लाओ, अब नहीं पीना, बात कराओ पहले उनसे। भैया पाठक, बात कराओ बेटा।
का नहीं पियोगे? बीड़ी ना शराब कुछ नहीं। सही, शराब नहीं पियोगे और पिए तो ना पिएंगे। पक्का वादा करो, पक्का वादा। अरे क्या पक्का वादा करो नहीं पिएंगे। पक्का वादा करो ना अभी। हाँ छोड़ना बिल्कुल, पीना मत। भगवान सुखी रखें आपको। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी अभी क्या कहा जा रहा है, घर में जाके पी लेंगे, अगर मान लो अभी से बंद नहीं करेंगे तो सेहत तो खुद की खराब हो रही है ना। सही है। और कोई भी नहीं पीता, बीच वाला देवर है मेरा, वो भी पीते हैं, तो जब खुद पियेंगे तो उनको ये कौन है आपके? ससुर जी है मेरे। ससुर जी हैं, बताओ। ससुर जी काहे अब नहीं पीना? अब ससुर जी ने पक्का वादा किया हमसे। अच्छी सेहत थी गुरुजी, दारू पी के और बीड़ी पी के पूरी सेहत खराब कर ली। खाना पीना भी तो होना चाहिए, उस हिसाब से मम्मी भी नहीं है ना, सासू माँ नहीं है। तो उन्हीं की याद में तो नहीं पीते? नहीं, पहले से ही पीते हैं। हाँ पहले से ही पीते हैं। अच्छा, पहले से पीते हैं। हाँ। अब नहीं पीना ससुर जी हैं? अब ये है मेरे पति महाराज, ये तो कभी कुछ नहीं खाते पीते, ये भी तो इन्हीं के हैं। सही है। हम तो इसी वजह से आपके यहाँ आए, नहीं अभी आने का कोई प्लान नहीं था। इन्हीं चलो भगवान सुखी रखे। अब आपके ससुर जी ने हमसे पक्का वादा किया है। पक्का वादा करवाओ। करवा लिया उनसे, अब नहीं पिएंगे, पक्का वादा किया है उन्होंने। राधे राधे। वो गाना सुन लिया होगा ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो गम में तो यही बेचारे डोकरी चल बसी है, तो सोचे कुछ कम हो जाए, लेकिन अब नहीं पीना, कोई गम अब नहीं समाप्त होता, बच्चे और बिगड़ जाएंगे। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा एक प्रश्न है हाँ। कि कहा जाता है कि परशुराम जी ने धरती को क्षत्रियहीन कर दिया था। हाँ। तो राम जी भी तो क्षत्रिय ही थे। बेटा, क्षत्रिय विहीन का मतलब है कि उन क्षत्रियों को मारा था जो आताताई थे, जो दुष्ट थे। उन दुष्टों से क्षत्रिय विहीन, दुष्ट क्षत्रियों से पृथ्वी विहीन कर दी। जो भले आदमी उन्हें परशुराम जी क्यों मारेंगे? लेकिन क्षत्रियहीन का मतलब यही हुआ ना? क्षत्रिय विहीन मतलब उसमें आप एक शब्द भूल गए ना बोलना। दुष्ट क्षत्रियों से विहीन हो गई पृथ्वी। क्या जोड़ दो आगे? दुष्ट। हाँ, अब बोलने वाले ने जल्दी जल्दी में दुष्ट हटा दिया, क्षत्रिय विहीन, क्षत्रिय विहीन। अब जब ठीक से पढ़ोगे तो दुष्ट क्षत्रिय विहीन पृथ्वी हुई है। क्षत्रिय विहीन नहीं, दुष्ट क्षत्रिय। कौन से क्षत्रिय? दुष्ट क्षत्रिय। हाँ, जो दुष्ट क्वालिटी के थे, कोटि के, उनको मारा। सज्जन को काहे को मारेंगे? राधे राधे गुरुजी। वो भेंट गौ सेवा और अच्छा, जो आपने दिया है, ये खुश रहिए, भगवान सुखी रखे। हाँ, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मेरे प्यारे गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी, सबसे पहले आप कैसे हैं? कृपा है बिहारी जी की, अच्छे हैं। आप अपना ध्यान रखा करिए। जब भी आती हूँ कमजोर मिलते हैं आप मुझे और ज्यादा। ना ना बेटे, इस बार तो मोटे हो गए हम। नहीं, आप और कमजोर लगते हैं। 2 किलो वजन बढ़ गया हमारा। अरे पर हमें कमजोर क्यों लगते हैं फिर? नहीं नहीं, आप सबकी भावना अच्छी है, इसलिए आप लोग हमारा ध्यान रखते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि हम बहुत मोटू हो जाएं। अरे सही रहा करिए। नहीं नहीं बेटा, हम ठीक हैं जैसे होना चाहिए। सेहत ठीक, मैं सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखता हूँ, निश्चिंत रहिएगा। आप सबका आशीर्वाद है तो भगवान जब तक चाहेंगे तो ठीक रहेगी। गुरुजी, सबसे पहले आपको डॉक्टरी उपाधि मिली थी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद आप सबका। बहुत खुशी हुई थी मुझे, बहुत ज़्यादा। और गुरुजी, मेरे 2-3 क्वेश्चन है। पहला तो ये है कि संप्रदाय कितनी होती हैं और सब संप्रदाय के आचार्य कौन थे? संप्रदाय वर्तमान में 5 संप्रदाय हैं। 4 तो वैष्णवों की हैं, एक शैव संप्रदाय है, रामानुजम श्री स्वचक्रे मध्वाचार्य चतुर्मुखा श्री विष्णु स्वामिनम रुद्रो निम्बादित्यम चतुष्नसः। तो ये 4 संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय के आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी हुए, रुद्र संप्रदाय के आचार्य विष्णु स्वामी जी हुए, और सनकादिक संप्रदाय के आचार्य निम्बार्काचार्य जी हुए, और ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य मध्वाचार्य जी हुए। इस तरह 4 संप्रदाय हैं और एक आद्य शंकराचार्य जी। तो ये टोटल 5 संप्रदाय हैं। फिर इनके उप संप्रदाय अलग हैं। जैसे श्री संप्रदाय से निकल गई रामानंद संप्रदाय, ऐसे फिर इन्हीं संप्रदायों में एक गौड़ीय संप्रदाय निकल गई, जो उप संप्रदाय हैं, जो
गौड़ी संप्रदाय के आचार्य फिर चैतन्य महाप्रभु हुए, गौरांग महाप्रभु। तो ये संप्रदाय फिर 1 से 2 भाग होते चले गए, पर सभी वैष्णव हैं। तो ये संप्रदाय का है 5 संप्रदाय मूल, और गुरुजी वैष्णवों की 4, इन 4 की फिर उप अलग है। आदि शंकराचार्य जी के बारे में ये पूछना था कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और किस उद्देश्य से हुआ था। दक्षिण में एक गांव है, अब उनका गांव तो देखना पड़ेगा प्रॉपर, दक्षिण में हुआ था। और उनका नाम जब जन्म हुआ तो उनका नाम था शंकर। उनका जन्म का नाम क्या था? शंकर। तो वो जन्म ले 8 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया था, लगभग 8 साल। और उन्होंने उद्देश्य क्या था? उन्होंने समाज में बहुत अराजकता देखी, बौद्धों का वर्चस्व बढ़ता गया, सनातन प्रायः लुप्त होने की स्थिति में आया। तब आदि शंकराचार्य जी ने बौद्धों से शास्त्रार्थ करके और अपने सिद्धांत को रखा और भगवान की भक्ति की स्थापना की। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, ये शंकराचार्य जी के वचन है। और गुरुजी तीसरा ये था, जैसे कि मेरी मौसी का क्वेश्चन है ये कि घर में बहुत सारे लक्ष्मी गणेश हो जाएं तो उनका क्या करना चाहिए? दे देना चाहिए किसी को। अब जैसे कि लोग कहते हैं कि घर की लक्ष्मी नहीं देनी चाहिए। नहीं तो बहुत सारे हैं, तो जितने आपकी फिर रखे रहो घर में। ठीक है, उन्हीं को सुन लिया होगा उन्होंने। हाँ, देना भी नहीं है और रखने में भी दिक्कत है, तो फिर क्या करें? मैंने बोला था कि मेरे गुरुजी यही बोलेंगे कि दान कर दो, बोली नहीं घर की देना नहीं है। मैंने तो फिर काहे पूछना है? बोले रखो फिर घर में, संभालो। गुरुजी एक छोटा सा भजन सुनाओ। गुरु को जब से देखा मिला मुझको सुकून, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही जन्मों का दाता, तुझसे जन्मों का नाता, और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, हर पल सिर झुकता है गुरुवर, मैं क्या करूं, सपनों में गुरुवर, जागो तो गुरुवर, मेरी आँखियों में तू झूमता, कैसे बताऊं भूल न पाऊं, मेरे दिल में तू ही बसता, तू ही मेरी बरकत, तुझसे जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं। खुश रहिए, भगवान सुखी रखें आपको। गुरुजी मुझे आपसे प्रसादी दुपट्टा चाहिए। मिल जाएगा। नहीं मैं भी लूंगी, मैं नया लाई हूँ, आप ये वाला दे दो। हाँ, अभी दे देंगे।